तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हरी मौत का दूसरा और अंतिम भाग। नागराज, अपनी जान की परवाह नहीं थी मुझे, लेकिन अपनी पत्नी जैली, बच्चों विकी और बैनी के खून की कल्पना भी मेरा कलेजा हिला गई। उन्होंने मेरे परिवार को बंधक बना लिया था। मैं टूट गया नागराज। मैंने फोन पर उसे बता दिया कि मेरा सॉफ्टवेयर मेरे घर पर कहाँ रखा है। मैंने अपनी तकनीक उन्हें सौंप दी। असली गुनाहगार कोई बिग बॉस है। अपनी तकनीक को आतंकवादियों के हाथ सौंप कर मैंने हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरी हत्या का बदला बिग बॉस को तबाह करके जरूर लोगे। और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करोगे। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से भी माफी मांगता हूँ। जॉन, ये तुमने ठीक नहीं किया जॉन। थोड़ा इंतजार और करते। बिग बॉस तक पहुंचने के क्लूज मुझे यहीं से मिलेंगे। इस पासपोर्ट पर कोको की फोटो लगी है, मगर इसमें उसका नाम रैक्स मर्फी लिखा है। कोको के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी इसका नाम वही लिखा है, रैक्स मर्फी। इसकी जेब से मिले इस कार्ड का क्या मतलब है? सिंबॉलिक सा लगता है। सिंबॉलिक सा लगता है, ये कार्ड अपना परिचय खुद देता हुआ सा लग रहा है। इसको समझना पड़ेगा। और ये काम मैं इस रेस्तरा में दूध सिप करते हुए करूंगा। एक गिलास फ्रेश गर्म दूध। दूध? दूध नहीं समझते क्या? ओके सर। नागराज जानता था उसकी हैरानी की वजह। ये कैंटीना बार था। मैक्सिको में हर कैंटीना बार में केवल वाइन का पैसा लिया जाता है, उसके साथ कुछ भी खाने की कीमत नहीं ली जाती। और नागराज जानता था कि उसे एक गिलास दूध की कीमत भी वाइन चार्ज के रूप में ही देनी पड़ेगी। सर, आपका दूध। थैंक्स। गाय और बैल शांत प्राणी होते हैं। इस कार्ड में शायद एक फुफकारते हुए सांड को इंडिकेट किया गया है। फुफकारते हुए सांड का मतलब फाइटर बुल हो सकता है। ऊपर की तरफ दो सींग हैं और लटके हुए उस फाइटर बुल के कान हो सकते हैं। मैं वी पर अटका हूं। इसका यहाँ क्या मतलब है? नो! नो! नखरे क्यों दिखा रही है? अरे अमृत है, पी ले। वो पीना नहीं चाहती, छोड़ दो उसे। ये लोग जबरदस्ती। उफ, मैं शराब नहीं पीती। ए चल, दफाओ। मुझे पिस्तौल दिखा रहे हो? ये है मेरी पिस्टल। सांप! वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। सांप देखकर सबकी पैंटें ढीली हो गई। मेरा नाम रिया है, मैं नृत्य करती हूँ। तुम विदेशी हो, कहाँ से आए हो? इंडिया से। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इसे पहचानती हो? अरे, इस निशान को कौन नहीं जानता? ये मैक्सिको सिटी के विक्टर प्लाजा का लोगो है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बुल फाइटिंग रिंग है, 40,000 कैपेसिटी के साथ। थैंक यू। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि कोको और फ्रेक्स का इस बुल फाइटिंग रिंग से कोई खास संबंध है। और यह संबंध मुझे उस हत्यारे बिग बॉस तक पहुंचा सकता है, जिसके लिए किसी की जिंदगी कीड़े मकोड़े से अधिक मायने नहीं रखती। रैक्स अब कभी बुल फाइट नहीं कर पाएगा। ये बात उसके भाई रिकी को पता नहीं लगनी चाहिए। रिकी कहाँ है? उसे बुलाओ। फाइट शुरू करनी है। बहुत शौक है उसे इस फाइट का। ओह रिकी, तुम कहाँ थे? आज बुल फाइट के लिए तुम्हें जाना होगा। मेरा भाई रैक्स कहाँ है बिग बॉस? वो अब कभी बुल फाइट क्यों नहीं कर पाएगा? अभी अभी तुमने कहा। ओह, तुमने सुन लिया। मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन बिग बॉस, यकीन करो रैक्स ठीक है। फाइट के लिए 1 घंटा बच चुका है। 40,000 लोगों को इस फाइट का इंतजार है। फिलहाल तुम फाइट पर जाओ, ये तुम्हारी पहली फाइट है। तुम्हारा नाम अनाउंस कर दिया गया है। लोग शोर मचा रहे हैं। फ्रैंक केलेम। अगर वो रिंग से बचकर आया तो रैक्स के बारे में पूछेगा। हमें उसके बारे में बताना होगा और अपने काम के बारे में भी। रेके रेके। ये जानकर वो बुल की तरह बिफर जाएगा। बिग बॉस, ये आपने क्या? आपने रिकी को बुल रिंग में उतार दिया? हाँ रिया, तुम्हारा भाई कब से ये सब करना चाहता था। आज रेक्स की अनुपस्थिति में मैंने उसे ये मौका दे दिया। वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, ये खतरनाक खेल है। उसे वापस बुलाओ। अब फाइट खत्म होने तक प्रतीक्षा करो। नागराज को भी फाइट खत्म होने की प्रतीक्षा थी। ये रोमांचक लड़ाई है पर खतरनाक। रेके रेके रेके। वो उसे मार डालेगा। रिकी को वापस बुलाओ बिग बॉस। लड़ाई में रोमांच और बढ़ने जा रहा था। 40 किलो की रिया 300 किलो के बुल को खींचने की चेष्टा कर रही थी। हट शैतान, इधर मुझसे मुकाबला कर। रिया! दौड़! बेवकूफ लड़की, तुम रिंग में क्यों आई? यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। रिकी, 2 सांडों को और रिंग में छोड़ा जा रहा है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। उफ! बचो रिया! थर्ड थर्ड उफ!
सर्प रस्सी बड़ी तेजी से बुलोक की ओर लहराई थी। अरे सांप कहां से आ गए? थॉट थॉट। नाग रस्सी पर झूलता हुआ कोई और भी आया था। नागराज, ये तो नागराज है। ये यहां कैसे आया? ये वही है, नागराज। इसने रेस्तरा में मुझे गुंडों से बचाया था। थॉट। तुम दोनों रिंग से निकलो, मैं इन्हें संभालता हूं। मगर तुम्हें अकेले छोड़कर? वो मुंह से क्या छोड़ रहा है? विश्वंकार। इससे बुल बेहोश होकर गिर रहे। वो कोई विलक्षण मानव है। क्लिक। फ्लूश। उफ। आग हमें जला डालेगी और ये हमें कुचल डालेंगे। अब हमें मौत से केवल भगवान ही बचा सकता है। उफ। दुगड़ 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 दुगड़। तुम अनाड़ियों की तरह लड़े। ये रिंग तुम्हारे लिए नहीं बना। मेरा भाई रैक्स ये लड़ाई लड़ता है, मगर आज वो नहीं आया तो मैं रिंग में उतर आया। तुम्हारा भाई रैक्स। खचाक। आज हमें सॉरी, रैक्स मर्फी। हाँ, तुम उसे कैसे जानते हो? क्या ये उसी का लाइसेंस है? हाँ हाँ हाँ। कहाँ है रैक्स? उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो मारा गया है। वो मेरे हाथों मारा गया है। तुम लोग जल्दी से बाहर निकलो। बाहर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। तुम? नागराज, मैंने तुम्हें मित्र समझा, तुम मेरे भाई के हत्यारे निकले। कोई भी अपराधी किसी का बेटा, भाई या बाप नहीं होता। उफ। क्रश। वो सिर्फ आतंकवादी होता है। तुम्हारा भाई रैक्स आतंकवाद की दुनिया में कोको बोंगो के नाम से मशहूर था। रैक्स तुम्हारा भाई था। मुझे उसकी मौत का अफसोस है और मैं बिग बॉस की तलाश में हूँ। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने हिंदुस्तान में धमाके किए थे। रैक्स आतंकवादी? उफ। मैक्सिको में आतंकवाद नहीं है। हाँ, बिग बॉस कह रहा था कि रैक्स अब कभी बुल फाइट नहीं लड़ पाएगा। उसे उसकी मौत का पता लग गया था। वो मुझे बताना नहीं चाहता था, क्योंकि तब उसे उसकी मौत का कारण भी बताना पड़ता। कारण के साथ ये भी बताना पड़ता कि रैक्स उसके लिए काम करता था और शायद इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा और एक साथ कई बुल रिंग में उतारे, मुझ पर फायर फ्लेम्स छोड़ी। वो मुझे मारना चाहता होगा ताकि मैं दोबारा रैक्स के बारे में उससे कोई प्रश्न ना पूछ पाऊं। इसका मतलब बिग बॉस यहीं पर है। फट 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 फट। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा नागराज। वो बिग बॉस है। मैंने विक्टर प्लाजा बुल फाइटिंग रिंग में चारों तरफ बारूद लगवा दिए हैं। 40,000 लोगों की जिंदगी मेरी उंगली के इशारे पर है। ये जॉन बॉय की उसी तकनीक का प्रयोग कर रहा है जिससे इसने रैक्स की मदद से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के मैक्सिको के पंडाल में भयंकर विस्फोट किया था। उस विस्फोट में कई जानें गई थी और ये अपने हाथ में थमे मोबाइल से दुनिया के किसी भी कोने में रखे बारूद में विस्फोट करके हजारों लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। नागराज, या तो मुझे पकड़ लो या बचा लो। 40,000 लोगों को 5 मिनट तक यहाँ रहकर मैं भी देखूंगा कि तुम ये काम कैसे करते हो। हमारी जाने खतरे में? नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। कोई अपनी जगह से ना हिले, जो जहां है वहीं बैठा रहे। नागराज वापस रिंग के बीचों बीच जा पहुंचा। क्या हुआ नागराज, सांप सूंघ गया क्या? अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, वरना 40,000 लोगों के साथ खुद अपनी मौत के लिए भी तैयार हो जाओ। ये क्या? तुम पागल हो गए हो? मेरी चेतावनी भूल रहे हो? साए, मैं मोबाइल का नंबर डायल कर रहा हूं। बूम। ये क्या विस्फोट? तो दर्शक दीगर के चारों ओर होना चाहिए था। मैंने चारों तरफ बम लगवाए थे। सोचा हुआ हर बार पूरा नहीं होता बिग बॉस। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और जरा भी पाप समाने की जगह नहीं है उसमें। भून दूंगा तुझे। जिंग जिंग जिंग। आ गोलियां कम पड़ जाएंगी। बिग बॉस, मुझे यह बता कि आतंकवाद तकनीक तूने किस लिए हथियाई, क्योंकि मैक्सिको में तो आतंकवाद की इतनी गहरी जड़ें हैं ही नहीं। ठीक कहा नागराज। इस तकनीक को हथियाने का ऑर्डर मुझे वॉशिंगटन से मिला था, लेकिन अब ना तो तकनीक बचेगी और ना मैं और ना तुम। बिना पायलट के इस हेलीकॉप्टर में मिलेगी सिर्फ मौत। नागराज को तेरे साथ मरना कबूल नहीं है बिग बॉस। गुड बाय बिग बॉस। नहीं। बूम। हे नागराज, तुम ठीक तो हो ना? एकदम। नागराज, तुमने बचाया हम 40,000 लोगों को और भयानक तबाही से भी। नागराज जिंदाबाद। इस हरी मौत को देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि विश्व से आतंकवाद का सफाया होने में अब अधिक देर नहीं है। नागराज, दर्शक दीगार में लगाए गए बम रिंग के
बीच में कैसे पहुंच गया? यह काम मेरे नागफनी सर्पों ने किया। जो सूक्ष्म सर्प मैं मेरे शरीर से निकलकर भूमि के रास्ते बारूद की गंध सूंघते हुए बमों तक पहुंच गए और फिर उन बमों को वहां से हटाकर उन्होंने रिंग में ले आए, जिससे धमाका रिंग की जमीन के नीचे हुआ। नागराज जेली, विक्की और बैनी से मिलना नहीं भूला। मैं जॉन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने परिवार व देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। फिर मैक्सिको पुलिस हेडक्वार्टर में, नागराज, मैक्सिको की सरकार तुम्हारी शुक्रगुजार है। हमने बिग बॉस के अकाउंट्स को चेक कराया, इसमें उसमें वॉशिंगटन डीसी से एक बड़ी रकम वायर ट्रांसफर हुई है। इसका मतलब इसकी जड़ वॉशिंगटन डीसी में है। विदा नागराज, फिर मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे नागराज। नागराज फिर निकल पड़ा आतंकवाद के सफाए के अपने सफर पर। ग्रीन पेज, राज कॉमिक्स के जुनूनी मित्रों, अभी जो आपने पढ़ी वो वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज की सबसे बेकार कॉमिक्स थी। जी हाँ, क्योंकि आगामी कॉमिक्स जहरीला बारूद और उसके बाद आने वाली माम्बर, इससे बहुत अच्छी कहानियां हैं। इस सीरीज के लिए हमने बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च की गई, बहुत सी मीटिंग्स हुई। नागराज की कहानियां व चित्र बेहतरीन बनाने के लिए सभी ने अपने अपने दिमाग के घोड़े फुल स्पीड पर दौड़ा दिए। नागराज का प्रेजेंटेशन, नागराज के लाइफ साइज एक्शन सीन्स, सभी पर जी तोड़ जुनून के साथ एक संयुक्त मेहनत की गई। आपके दिलो दिमाग पर छा जाने वाले आपके चहेते सुपर हीरो ने जन्म ले ही लिया है। हम सभी तो कॉमिक्स पूरी होते इसके रूप, इसके टाइटल्स के मुरीद हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के दिलों पर भी अनूठी छाप छोड़ जाएगा। नागराज ने फिर नागराज के रूप में जन्म ले लिया है। स्वाद जरूर पुराना है, लेकिन इसे भरपूर नए मसालों के साथ पकाया गया। निकल पड़ा है नागराज विश्व आतंकवाद के सफाई के अपने असमाप्त सफर पर और कहलाया है आतंक हड़ता नागराज। निकल पड़ा है नागराज हर हिंदुस्तानी के दिलों पर राज करने के लिए। आतंककर्ता नागराज की कहानियां ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक होंगी। हम देश विदेश में घटने वाली हर आतंकी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और नजर रखे हुए हैं नागराज। हमारी कोशिश रहेगी कि नागराज आतंकवाद से जुड़े हर पहलू को उधेड़ कर रख दे। आतंकवाद को उधेड़ने के लिए अब नागराज करेगा अपनी पावर्स का बेहतरीन इस्तेमाल। आप भी दंग रह जाएंगे नागराज के सुपर स्नेक स्टाइल्स देख देख कर। पहले से ज्यादा फुर्तीला, पहले से जबरदस्त फाइट मास्टर, पहले से ज्यादा विकराल फाइट सिचुएशंस, पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा नागराज का आतंक विनाशक रूप। अब खौफ का सफाया होगा खूंखारता से। आतंकवाद की जिद्दी डागों को अपने जहरीले पंजों से खुरच डालेगा नागराज। नागराज अब निकल पड़ा है दुनिया के हर मुल्क की धरती से आतंकवाद को नोच फेंकने के लिए। हर देश का देशवासी अब करेगा आतंकहर्ता नागराज को सलाम। नागराज बनेगा विश्व हृदय की धड़कन, अपने आप में नायाब ये हरे रंग का मानव सर्प अपनी विश्व ओंकार से आतंकियों को गला गला कर सभी विश्ववासियों को कहलाएगा सुपर हीरो आतंकहर्ता नागराज। आप सभी नागराज फैंस की यह इच्छा अब जल्दी ही पूरी होने जा रही है कि नागराज ही है सबसे बड़ा सुपर हीरो। जी हाँ, इस सीरीज का निर्माण हो रहा है लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी नागराज प्रेमियों के जुनून से। और हिंदुस्तानी जब ठान लेते हैं तो ताजमहल बना देते हैं और फिर ताजमहल को विश्व के 7 अजूबों में सबसे पहला स्थान भी दिला देते हैं। नागराज को भी हम दिलवाएंगे विश्व के नंबर 1 हीरो का खिताब। इसके लिए हम चाहे दिन रात बेइंतहा मेहनत करनी पड़े, चाहे दिमाग का लहू बहाना पड़े, हम होकर ही रहेंगे कामयाब। हरी मौत तो आप सबकी इच्छा और लगन से हुई एक शुरुआत ही है। इसमें तो हम अपने जुनून की सिर्फ एक बूंदी दे पाए हैं, समुद्र तो अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक, वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज की अगली कॉमिक्स जहरीला बारूद में। तब तक के लिए धन्यवाद।